तो बेटा टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे मतलब कोई एक एग्जाम्पल लेके उसको समझाते हैं। N2+3:2N3 है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10⁻³ ग्राम डाइहाइड्रोजन। ओके, इसका कितना 2 × 10⁻³ ग्राम लिया और इसका कितना 1 × 10⁻³ ग्राम लिया। अभी क्या होता है, जब इसका रिएक्शन को देखते हैं तो नाइट्रोजन का कितना 14 होते हैं। 14 मतलब पहले तो बैलेंस करना है। 14 × 2 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं और 34 ग्राम अमोनियम। अब ये केस मान लो हमने यहाँ पे 34 मतलब कि सपोज यहाँ पे हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, सपोज इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया, 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो क्या होगा 4 ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा। एक्सेस लिया ना, बिकॉज 28 ग्राम नाइट्रोजन का कैपेसिटी जो होते हैं वो कितना 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। ओके, लेकिन अभी तुमने यहाँ पे 10 ग्राम ले लिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सेस हो जाएगा, अमोनिया इतना ही बनेगा। लेकिन उस रिएक्शन वेसल में अमोनिया के साथ साथ और क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन एक्सेस रहेगा। कौन फुल्ली खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बोलेंगे उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन को बोलेंगे एक्सेस। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट में क्या रहेगा, अमोनिया रहेंगे और अमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, बातें क्लियर हो, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग हिसाब कर रहे हैं, इस जगह पे 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ 6/28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। 2 × 10⁻³ ग्राम लेंगे तो क्या होगा, 2 × 10⁻³ इंटू हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आ रहा है एक बार तुम लोग भी चेक कर लो। 2 इसे काट देंगे तो कितना होगा 14 होगा, फिर 2 से काट गया तो 7 होगा, यहाँ पे 2 से काट गया तो 3 होगा। 3/7 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन जरूरत है। इसका मतलब 4 7 8 0.4 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत। ओके, ये तो पता चल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन दिया कितना, 1 × 10⁻, मतलब जरूरत है कम लेकिन दिया गया ज़्यादा। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस होगा, हाइड्रोजन एक्सेस होगा। तो यू कैन से यहाँ पे दिया 1000 ग्राम हाइड्रोजन, जरूरत कितना 400 ग्राम है कि नहीं, तो क्या 600 ग्राम करीब बच जाए। ओके, बात क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछे कितना डाई मतलब अमोनिया प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को पता चले कि रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इज 0.4 10⁻³ ग्राम, गिवन अमाउंट इज 1 × 10⁻³ ग्राम। दैट मीन्स हाइड्रोजन विल बी एक्सेस, अमोनिया विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो जो पूरे खत्म होगा उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट होता है। अंडरस्टूड। तो अभी देखते हैं कि प्रीति यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग का हाइड्रोजन एक्सेस है। बोर्ड इज विजिबल बेटा, ये पता चला हाइड्रोजन इज एक्सेस, सबको पता चल गया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है जो फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा उसी के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे देखो आपने मान लिया यहाँ पे 28 के 28 रखा, यहाँ पे 10 रखा, लेकिन जो अमोनिया बनेगा वो 10 के हिसाब से नहीं बनेगा, 28 के हिसाब से। अंडरस्टूड। तो अभी 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 38/28 ग्राम। 2 × 10⁻³ इंटू कर दिया तो कितना आ रहा है, चेक कर लो। 2 यहाँ पे 14 कट जाएगा, 2 से 7 और 17/2 इंटू 10⁻³ ग्राम अमोनिया बनेगा। तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चेक किया तो बेटा। हाँ चेक करो कितना है, तो 2 पॉइंट देखो कितना आएगा।
17 2.42 हाँ इंटू 10⁻³ ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में मतलब प्रोडक्ट बने। उसके बाद एक एक करके इसके आंसर्स लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अमोनिया प्रोड्यूस्ड with any two reactor given unreacted? Yes. If yes, which one and what would be its mass? That is its hydrogen, and remaining excess mass will be ये कितना था 0.4 माइनस कर देता है अराउंड 0.6 अप्रॉक्स। एक दिया था 0.4 यूज हो गया तो बचा कितना करीब 0.6। ओके, बात क्लियर। अभी इसका अगर कुछ क्वेश्चन देते जाएंगे तो लोग फिर इसके आंसर तो कॉपी में करोगे। बिकॉज नाइट्रोजन फुल्ली कंज्यूम हुआ, हाइड्रोजन एक्सेस हो गया, जो फुल्ली कंज्यूम होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। अच्छा श्रुति, इज इट क्लियर? श्रुति, अच्छा ओके। अच्छा अभी क्या था, फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCl टू प्रोड्यूस व्हेन 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट विद 100 ग्राम HCl। इधर देखो बेटा, 100 ग्राम HCl, यहाँ पे CaCO3 जानते हो तो 100 ग्राम है, चेक कर लेते तो बोला तो HCl का जो होते हैं हाँ 37.5 into 2 that is HCl 1 plus 35.5 that is 36.5 अभी 36.5 into 2 that is 73 ग्राम 73 ग्राम। CaCl2 that is 40 plus 35.5 that is 100। अभी हमने 100 का भी लिया, इसका तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया था, HCl will be excess, तो 111 का भी प्रोड्यूस होगा। तुमने कुछ 1000 बोल लेते हो, अच्छा 1000 अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो हम लोग का HCl दिया दैट इज एक्सेस, बट 100 ग्राम CaCO3 दैट विद लिमिटिंग रिएजेंट, दैट उसके हिसाब से कितना 111 ग्राम CaCO3 विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइन